नाज़रीन आदाब, एजाज अहमद एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन आज रनडाउन नहीं बताते, पहले आपको एक सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक इतला है वो फराहम करते हैं और उसके बाद दो पॉलिटिकल खबरें एक्सक्लूसिव स्टोरीज हैं उनसे आपको आगाह करते हैं और उसके बाद मलिक रियाज बहरिया टाउन और इमरान खान से मुतालिक एक बड़ी खबर है। कहीं मत जाइएगा, गौर से सुनिएगा, उस खबर के अंदर बहुत सारी खबरें हैं। नाज़रीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज वाज़ेह कर दिया है कि सिविलियंस का जो मिलिट्री ट्रायल, सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से जो केस है वो जल्द ज़ेर समाअत आएगा। एक मुकदमे की समाअत के दौरान आज उन्होंने ये ऐलान कर दिया है, ये वाज़ेह और ये बता दिया है कि ये केस जल्द ज़ेर समाअत आएगा, हिदायत कर दी गई है। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि पंजाब में इलेक्शन के हवाले से जो केस था उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन की एक अपील ज़ेर समाअत है, वो भी ज़ेर समाअत आएगा। इलेक्शन कमीशन की अपील भी ज़ेर समाअत आएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि चूंकि अब इलेक्शन सर पर हैं, पीपल्स पार्टी और कुछ जमातें चाहती हैं कि टाइमली इलेक्शन हो जाए और कुछ जमातें उस पिटीशन में फरीक भी हैं, तो मामला आम इंतखाबात की तरफ भी जा सकता है। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में उठ सकता है। अब देखते हैं जब ज़ेर समाअत आएगा तो ये मामला उठता है और कैसे उठता है और कौन उठाता है। नाज़रीन अब जरा पॉलिटिकल स्टोरीज की जानिब चलते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी इस बात पर बज़िद हैं, बहुत डिटरमेंड हैं कि इलेक्शन की तारीख लेनी है। वो ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो जाए। गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने कारसाज पर जो जलसा था कराची में, उससे खिताब करते हुए ये कहा कि इलेक्शन ही इस मुल्क का वाहिद ज़रिया है और मुल्क में जो अदारे हैं, पार्लिमानी अदारे, नेशनल असम्बली है, पार्लियामेंट है यानी, और फिर सूबाई असम्बली है, उनको मजबूत बनाना ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी को यह हिदायत की है कि अवामी दबाव बढ़ाया जाए इलेक्शन कमीशन पर ताकि इलेक्शन की तारीख ली जाए। तारीख लेने के लिए अवामी दबाव बढ़ाने का जो तरीका है, बिलावल भुट्टो जरदारी कहते कि करीबी दोस्तों ने बताया, करीबी साथियों ने बताया कि जलसे, जुलूस और फिर मुजाहरे, ये शेड्यूल तैयार करने की हिदायत कर दी है पार्टी की तमाम ज़ेली तंजीमों को, सूबाई तंजीमों को, मरकज़ी तंजीम को भी हिदायत कर दी है और ये शेड्यूल बनते ही फिर इस पर अमल शुरू कर दिया जाएगा। इस दौरान में बिलावल भुट्टो जरदारी 24 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से भी खिताब करेंगे। लेकिन एक और इससे बात जो जुड़ी है वो ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो ये उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ भी नवाज शरीफ साहब का नाम लिए बगैर ये कहा था कि एक आदमी के लिए इलेक्शन मुलतवी करना मुनासिब नहीं है। पीपल्स पार्टी के ज़राए का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये जायज़ा लिया जाएगा कि नवाज शरीफ की आमद के बाद रिसेप्शन कैसा है, उनकी अवामी हिमायत कितनी है, उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून इलेक्शन मुलतवी करने या ना करने के हवाले से कोई मौक़िफ़ इख्तियार करेगी। और बिलावल भुट्टो को ये शक है कि अगर ये रिसेप्शन अच्छा ना हुआ तो फिर इलेक्शन मुलतवी किए जा सकते हैं। इसीलिए वो दबाव बढ़ाना चाहते हैं ताकि अवामी दबाव बढ़ाकर ये तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये बावर कराया जाए कि मुल्क के मसाइल का वाहिद हल इस वक्त इलेक्शन है। नाज़रीन अब चलते हैं अगली खबर की जानिब। मुस्लिम लीग नून से जुड़ी है। नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब से दुबई तो आगे, अब 21 अक्टूबर को वो दुबई से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। फ्लाइट नंबर आ चुका ZF4525। अब मैंने मुस्लिम लीग नून के कुछ दोस्तों से आज ये पूछा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद कि क्या नवाज शरीफ के तैयारी का रुख लाहौर मुड़ सकता है, तो उन दोस्तों ने कुछ तवक्कुफ के बाद ये बताया कि नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद ही में लैंड करेंगे। एक तो इम्पॉर्टेंट बात ये है, लेकिन उनके साथ कौन कौन रहा है। नवाज शरीफ साहब ये पैगाम देना चाहते हैं अदलिया को कि वो सरेंडर करने के लिए आ रहे थे। आइन, कानून और अदालतों का वो एहतराम करते हैं, सरेंडर करने आ रहे थे। अदालत ने वक्त तो दे दिया लेकिन वो इस्लामाबाद ही में सरेंडर करेंगे। और नून लीग के दोस्तों ने यह भी बताया, हमारे दोस्तों ने और सोर्सेज ने, कि नवाज शरीफ साहब 24 अक्टूबर को ही शायद शाम को सरेंडर कर दें। अगर कोई और पॉलिटिकल एक्टिविटी ऐसी ना हुई जिसके लिए उनका बाहर उनके नज़दीक ज़रूरी हुआ तो फिर वो 24 अक्टूबर की शाम को ही सरेंडर कर सकते हैं। एक खबर तो ये है नाज़रीन। इसी से जुड़ी एक और खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब के साथ कौन कौन आ रहा है। इरफान सिद्दीकी साहब आ रहे हैं, जिन्हें नया बयानिया बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो दुबई से उस प्लेन में होंगे। फिर इसहाक डार साहब होंगे जो सऊदी अरब में जो अभी उनकी मुलाकातें हुई हैं, कुछ मुलाकातें वो बिहाइंड द सीन मुलाकातें हुई हैं और वो कुछ कमिटमेंट्स लेकर आ रहे हैं। मईशत के हवाले से कुछ मामलात हैं, दुबई में भी होंगे, तो वो इसहाक डार साहब को साथ आएंगे ताकि ये पैगाम दिया जाए कि मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए डिटरमिन है। नवाज शरीफ साहब के साथ एक और अहम शख्सियत आ रही है, वो नवाज शरीफ साहब के करीबी रफीक हैं, कारोबारी साथी हैं, मियाँ नासिर जंजुआ। वो अभी ये बिजनेस कम्युनिटी को ये पैगाम देना है, मकसद है उनके साथ लाने का कि नवाज शरीफ हस्बे साबिक वो बिजनेस कम्युनिटी के मफादात का ख्याल रखेंगे।
साथ साथ जाहिर सी बात है वो इरफान सिद्दीकी के लाने का जो मकसद है वो भी यही है कि आम आदमी को ये पैगाम दिया जाए कि नवाज शरीफ साहब जमहूरियत के बहुत दाई हैं और जमहूरी अदारों का एहतराम करेंगे, और नया बयानिया इरफान सिद्दीकी साहब भी बना रहे हैं, उनसे उस पर भी मुशावरत होगी। इसी में एक और इम्पॉर्टेंट खबर नाज़रीन ये है कि नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद ही लैंड करेंगे, लेकिन हो सकता है वो एयरपोर्ट से बाहर ना आए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले दुबई में उनके करीबी कुछ दोस्तों से बात की, तो उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ साहब इमिग्रेशन करवाएंगे और फिर सीधे लाहौर चले जाएंगे। जिन लोगों ने लाहौर जाना है वो एयरपोर्ट से उनके साथ हो जाएंगे, जो टेक्निकल टीम है उनकी कानूनी टीम, यानी उनके साथ कानूनी मुशावरत फिर वो लाहौर भी कर लेंगे, लेकिन वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं आएंगे। सिर्फ मकसद उनका यहाँ आने का ये है अदालत को पैगाम देना कि वो सरेंडर करने आए हैं, सरेंडर करेंगे। अब नाज़रीन चलते हैं असल मामले की जाने। आप सबको याद है गुज़िश्ता रोज़ बैरिया टाउन का केस ज़ेर समाअत आया। 460 मिलियन की अदायगी का मामला था बैरिया टाउन की, और स्टेक होल्डर्स की अपील थी। सलमान भट्ट बैरिया टाउन के वकील हैं, इत्तेदाद हसन भी रहे हैं, अली जफ़र भी रहे हैं। लेकिन इसमें नाज़रीन ये केस तो ज़ेर समाअत आ गया और इसका इंडिपेंडेंटली फैसला होता रहेगा। बिहाइंड द सीन इसमें कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं। वो आज मैंने काफ़ी वक्त लगाया पिंडी में भी और इस्लामाबाद में भी दोस्तों के साथ, और 3-4-5 घंटे लगाने के बाद कुछ खबरें आपके लिए हासिल की। एक तो यह है कि मलिक रियाज साहब ने एक कोशिश ये की पिछले दिनों में भी और गुज़िश्ता रोज़ भी कि 460 अरब रुपए की जो अदायगी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी एक दरख्वास्त उन्होंने दायर करने की कोशिश की थी 2 रोज़ पहले, जो मंजूर नहीं हुई थी, कि वो कहते हैं कि जी बैरिया टाउन को निशाना बनाया गया है, इम्तियाजी शुरू किया गया है। 16,000 एकड़ ज़मीन देनी थी, 11,000 एकड़ दी गई है, पैसे पहले से पे किए हुए हैं। मैं अब इस पोजीशन में नहीं हूँ कि इतनी बड़ी रकम अदा करूँ, लेकिन उन्होंने कुछ ताकतवर लोगों से बात करने की कोशिश की। उनको जवाब ये दिया गया कि मामला अदालत में है, वहीं एक तो हल होगा। दूसरा ये है कि आपकी कोई मदद नहीं की जाएगी, पैसे आपको देना पड़ेंगे, किस्तों में दें, किस्तें तय कर लें, अदालत में बताएं। काइंड देना है, कैश देना है, अदालत में बताएं कैसे देना है, जेवरात देने हैं, अदालत में बताएं। अब नाज़रीन इसमें जेवरात की बात पर आपको अगली खबर बताते हैं कि सिर्फ मलिक रियाज का मामला ही नहीं है, इसमें इमरान खान साहब का नाम भी आ रहा है और बुशरा बीबी का भी नाम आ रहा है। मेरे ज़राए कहते हैं कि जिस तरह मलिक रियाज पर आपको याद होगा कि उनकी अपनी बेटी के साथ एक ऑडियो आई थी, उसमें वो हीरे की अंगूठी देने की बात हो रही थी, 3 क़ैरात का हीरा या 5 क़ैरात का हीरे वाली बात हो रही थी। बेटी बता रही थी कि बुशरा बीबी 5 क़ैरात का हीरा मांगती हैं। उसकी तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं और ये बात सामने आई है कि कुछ ज़र जवाहर जेवरात जो है वो भी गिफ्ट किए गए हैं, और फिर अल-कादिर ट्रस्ट की ज़मीन किस तरह से ली गई उसका भी मामला ज़ेर समाअत उसकी भी तहकीकात कर ली गई है। एक और इसी में जुड़ा मामला है 190 मिलियन पाउंड केस जो शहजाद अकबर लाए थे, उन्होंने वो बैग जो है वो बैग कह रहा हूँ इमरान खान साहब की मदद के साथ काबीना से एक बंद लिफाफे में फैसला करवा के कहा जा रहा है कि वो रकम मलिक रियाज के हवाले कर दी गई थी। अभी वो सुप्रीम कोर्ट में तय होना है कि वो रकम कहाँ है, लेकिन इत्तलात तो यही है। वो रकम भी अगर मलिक रियाज के पास है तो उसका वो अलग से रिकवर की जाएगी, उसका इस केस से वो उसको अदायगी में जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। एक खबर तो ये, लेकिन इसके साथ साथ मैंने पिंडी में दोस्तों से बात की क्योंकि बहुत सारी खबरें आ रही थी कि मलिक रियाज जो है वो शायद बाद अब आप गवाह बन जाए। दोस्तों ने कहा कि हम में से तो किसी ने दबाव नहीं डाला, हम इस पर ऐसा चाहते भी नहीं। मलिक रियाज के खिलाफ जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में है, अदालत ही फैसला करेगी, हम मदाखलत नहीं करेंगे। अदम मदाखलत के हवाले से दोस्तों से जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि इमरान खान साहब ने अदारे ने तो फैसला कर लिया था साल 1.5 साल 2 साल पहले जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ था मार्च 2021 में गालबन या 22 में मार्च 2022 में। उस वक्त जो सूरत हाल हुई, जिस तरह से वोट मैनूवर किया गया, 7 वोटों को असली वोटों को मुस्तरद किया गया, उसके बाद जो तनकीद सामने आई, कर्नल लियाकत का नाम उसमें लिया गया था, उनको सर्विस से बरतरफ किया जा चुका है। उनके बारे में कुछ इल्ज़ामात कुछ साथी दोस्तों ने आयद किए थे और कुछ सियासी दोस्तों लोगों ने भी, लेकिन उसके बाद ये फैसला कर लिया। अब इज्तिमाई फैसला है, ये अस्करी क़यादत का इज्तिमाई फैसला है कि सियासत में मदाखलत नहीं की जाएगी। इमरान खान वो ये कहते हैं कि उन्होंने पूरी तरह से फ़ौज को सियासत में घसीटने की कोशिश की और उसे सियासत से दूर नहीं होने दिया। अब भी वो इसी किस्म की पैगाम रसानी भी करते हैं, इसी किस्म के इल्ज़ामात PTI आयद करती है।
اور پھر اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنے کے لیے بار بار کبھی صدر سے درخواست کی جاتی ہے، کبھی کسی اور سے درخواست کی جاتی ہے، تو ہم بالکل مداخلت نہیں کریں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا دوستوں کا کہ ندیم انجم اور جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں اور ڈی جی جو اس زمانے میں کیا ایس پی آر تھے، جو اب لیفٹیننٹ جنرل ہیں اور کور کمانڈر کراچی ہیں، بابر صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کر کے یہ واضح کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ملبہ فوج پر ڈالا جاتا رہا۔ لیکن عسکری قیادت کا یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ وہ خاص طور پر عمران خان کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی مداخلت کہیں نہیں کریں گی۔ عمران خان کو بھی یہ واضح کیا جا چکا ہے، پہلے ہی کیا جا چکا ہے، بارہا واضح کیا جا چکا ہے۔ اب ناظرین، ہم نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ توشہ خانہ کیس اور سائفر کیس عمران خان کے خلاف بہت سنجیدہ ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ بھی اطلاع دے رہے ہیں کہ جو یہ معاملہ ہے القادر ٹرسٹ والا، 460 ملین والا، 460 بلین والا، اور پھر 190 ملین پاؤنڈ والا، یہ جڑا ہوا تو ایک ہی معاملہ، 3 الگ الگ کہانیاں اس میں۔ یہ بھی عمران خان کے لیے بہت زیادہ سنجیدہ معاملہ ہو جائے گا ناظرین، اور اب دیکھتے ہیں آگے چل کر کتنا سنجیدہ ہوتا ہے۔ اب تک میرے پاس یہ اطلاعات تھی، میں نے کہا آپ تک پہنچائیں۔ ناظرین، اب مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔